जैसे वहां पे राजस्थान में या उधर साइड फेमस है ना कच्चा कलवा, और ये सारी जो अलग अलग लेजेंड्स हैं हमारे इंडियन हॉरर लेजेंड्स, तो ऐसा कुछ पूछा आपने दादाजी से? हाँ, मैंने बिल्कुल पूछा है। राजस्थान की 2-3 बहुत अलग अलग तरह के लेजेंड्स हैं, जिसमें एक तो सबसे जैसे तो मैंने बचपन से सुना है, क्योंकि मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उनसे पूछा था। कच्चा कलवा बोलते हैं। कच्चा कलवा बेसिकली हम जब छोटे छोटे थे तो हमें डरा देते थे। जैसे हम कहीं जाते थे तो हम बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है। अब जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है, मत जाना, वो मार देगा, एक बार चिपक गया तेरे तो बचेगा नहीं। तो मैं बचपन से मेरे को क्यूरियोसिटी, कच्चा कलवा क्या होता है। तो मैं दादाजी जब मिला तो मैंने उनसे पूछा कि कच्चा कलवा क्या है, बता। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्रिया होती है एक, इसमें क्या करते हैं जो लोग बेसिकली जो भी तांत्रिक लोग ब्लैक मैजिक इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, इनके भी 2 साइड्स होते हैं, जो एक अपने शक्ति बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया जब एक छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है, वो भी मतलब अगर 6 महीने से एज का कम हो या 1 साल से कम की एज का हो, तो सबसे बेटर वो रहता है। तो जो उसकी डेथ हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द हिंदू धर्म के अंदर भी उनको दफनाते ही हैं। तो जब उसको दफनाते हैं तो अब तो खैर नहीं होता इतना है, क्योंकि पर पहले जब क्या होता था, लोग कम होते थे और जैसे सिक्योरिटी नहीं होती थी, जो मोक्ष धाम वगैरह होते हैं उनकी, तो वहाँ उनको गार्ड देते थे, तो तांत्रिक ट्रैक करता था कि कहाँ क्या हुआ है। जैसे होता है ना, वो पता लग गया है, वो चुपचाप पीछा करके देखता था कि हाँ यहाँ पे गाड़ा है, फिर सब चले जाते थे। फिर रात को 12 बजे के बाद वो वहां पहुंचता था, उस बच्चे को निकालता था, उसकी बॉडी को, और बॉडी को लाके घर पे उसको नहला धुला के कोने में रख देते थे, और कोने में रखकर फिर वो उसके ऊपर तंत्र से प्राण फूंकते थे। तो जो वापस जिंदा करते थे। बिल्कुल, जो उनकी वो होती थी, जो भी विधि होती है, वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो उन्होंने मुझे बताई भी नहीं। तो उस विधि के थ्रू बैठकर पूरी साधना करते थे, साधना करके 3 या 4 दिन लगातार उसके वो करते थे, तो बॉडी के अंदर मूवमेंट आना शुरू होता। तो जैसे बॉडी के अंदर मूवमेंट आते हैं, दैट मीन्स वो कच्चा कलवा सिद्ध हो चुका है। अब आप उसको जो काम कहोगे, वो साइको है, मतलब आप छोटा बच्चा है, आपने छोटे बच्चे को बोल दिया ये करना है, उसको अगर मजा आ गया तो वो करता रहेगा। अब आपको दोबारा उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं। अब आप उसको रोक भी नहीं सकते। आप रोक के देख लो, एक छोटे बच्चे को इसे काम करने में मजा आ रहा है, आप उसे रोक के दिखा दो, पूरा घर सिर पे उठा देगा। तो ये सबसे खतरनाक टाइप ऑफ वो रहते हैं ये, कि दिमाग नहीं है, जो बोल दिया तो उसके लिए तो वही उसका गुरु, फादर, मदर वही है, जैसे उसने बोल दिया वो उसी काम में लगा रहेगा। तो सब मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंटिटी होती है, हमारे राजस्थान में ऐसा कहते हैं। एक बार किसी भी चिपक गया ना तो उसका बचना मुश्किल है, मतलब बच ही नहीं सकता है। तो वो इसको काम में लेते हैं, मतलब उनका बहुत पावरफुल वेपन होता है वो। अगर किसी को तंत्र के थ्रू अगर किसी का काम लगाना है तो उसके ऊपर कच्चा कलवा छोड़ देते हैं। तो वो जब तक जो काम का गया वो काम नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं वापस, और वो किसी की नहीं सुनता। तो उन्होंने ये भी बताया कि उसको हैंडल करना आसान नहीं है। अगर आपकी उस विधि के अंदर एक भी गलती हो गई तो आप ही को मार देगा सबसे पहले तो ये रिस्क होता है। उन्होंने ये बताया कि जो बहुत सिद्ध होते हैं वही ये कर पाते हैं, और जब उससे काम निकलवा लेते हैं, उसको तो काम चाहिए, तो बच्चे की एनर्जी है, बच्चे को आप कहाँ रोक सकते हो, थकेगा नहीं जब तक सोएगा नहीं। तो उसको काम देते हैं कि डंडा है, इस डंडे पे चढ़ता रहे, उतरता रहे, तो वो करता रहता है, बाकी वो अपना हैंडल करता है। बाप रे। फिर काला जादू ही तो हो गया ये, काले जादू के टैक्टिक्स हैं।